हम लोग का मोशन ग्राफ्स और गैलीलियो इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी थ्योरी पोर्शन बन सकता था हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में उससे रिलेटेड जितना PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन सकेगा या फिर जितना भी PYQ आया होगा वो कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में हम उसको कवर करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेट विच ग्राफ दैट शो एन ऑब्जेक्ट दैट स्टार्ट स्टेशनरी से यानी रुकी हुई से स्टार्ट हो रहा है, देन एक्सेलरेट कर रहा है एंड देन ट्रैवल एट ए कांस्टेंट, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। उस ग्राफ की पहचान कीजिए जो एक वस्तु को दर्शाता है जो प्रारंभ में स्थिर होती है, फिर त्वरित होती है, एक्सेलरेट होती है, उसके बाद समान चाल कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है यानी चलती है। फर्स्ट वाले में देखते हैं। फर्स्ट वाले में देखोगे तो टाइम कुछ पॉइंट तक बदल रहा है, टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है। सो यहाँ इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी दिख रही है, उसके बाद एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट मतलब ऊपर जा रही है, वेलोसिटी में लीनियर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो वेलोसिटी में वेरिएशन मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। चूँकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें उसका जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो ये ग्राफ हमें अप्रोप्रिएट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रहा है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी से स्टार्ट हो रहा है, देन एक्सेलरेट कर रहा है। अ कार ट्रेवल एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड and then de-accelerate until stationary. Use the velocity time graph and calculate distance car travel. एक कार 45 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, फिर धीमी यानी डी-एक्सेलरेट होती है, अंततः रुक जाती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का उपयोग करके तय की गई दूरी मेजर करना है। सो हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो एरिया हमें मिलता है वो डिस्प्लेसमेंट का मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। 40 इंटू 45, 40 इंटू 45। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 इंटू 60 इंटू 40 यानी 20। ध्यान रखना 60 में से यहाँ 40 माइनस करेंगे, 20 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई हाइट का, हाइट कितना हो जाएगा? 0 से 45 यानी 45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आएगा 450, यहाँ पे आएगा 1800 आएगा। 450 कितना हो जाएगा? ये 2250 मीटर हो जाएगा। द ऑप्शन विल बी ए। स्टेट व्हाट टाइप ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन, डिस्क्राइब इट्स मोशन विथ रेफरेंस टू द ग्राफ। वस्तु किस प्रकार की गति में चल रही है बताइए। इस गति का वर्णन ग्राफ को संदर्भित में कीजिए। देखिए वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, इसका जो स्लोप है हमें एक्सेलरेशन देता है, इसको याद रखना है। शुरुआत में यहाँ पे देखोगे तो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी जीरो से बढ़ रही है, वेलोसिटी से 0 से बढ़ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। यानी वेलोसिटी में जब इंक्रीमेंट है तब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन लाइन कर्व है, ये लाइन जो है कर्व है, यानी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। जब लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब लाइन हमें स्ट्रेट मिले तब जो उससे एक्सेलरेशन मिलता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माने उसकी वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़े तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा वो नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा। कौन सा मिलेगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक। यहाँ पे एक्सेलरेशन तो मिल रहा है। बाद में ग्राफ धीरे धीरे हॉरिजेंटल यानी कांस्टेंट की तरफ जा रही है। ये जो ग्राफ है बाद में ये कर्व कांस्टेंट की तरफ कन्वर्ट हो रही है, हॉरिजेंटल हो जा रही है, यानी वेलोसिटी लगभग कांस्टेंट हो जा रहा है। यहाँ पे देखोगे
तो वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है। ये इस पॉइंट पे जितना वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। कौन सा मोशन मिलेगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑब्जेक्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है? यूनिफॉर्म मोशन नहीं, एक्सेलरेशन भी मिल रहा है, ये तो होगा नहीं। नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं, यूनिफॉर्म मोशन तो मिल ही रहा है। फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन देन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है। फर्स्ट एक्सेलरेटेड मोशन, यस, देन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद फर्स्ट एक्सेलरेशन मिल रहा है, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन मिल रहा है। द ऑप्शन विल बी डी। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर बिलो। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज निगेटिव एट पॉइंट। इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन से पॉइंट का निगेटिव है? यहाँ पॉइंट सी का कर्व राइजिंग दिख रहा है, यानी ये जो सी पॉइंट है वो राइज हो रहा है, यानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी स्लोप अपवर्ड है। स्लोप अपवर्ड मतलब यहाँ पे हमें जो वेलोसिटी मिलेगा वो पॉजिटिव का मिलेगा, ठीक, क्योंकि अपवर्ड है। डी पॉइंट पे देखेंगे तो डी पॉइंट कर्व का पिक वैल्यू है, यानी कर्व का सबसे उच्चतम मान है, सबसे पिक वैल्यू है, यानी वेलोसिटी यहाँ पे रुक जाती है, v जीरो हो जाएगा। ई जो है कर्व डाउनवर्ड शो कर रहा है, ई का पॉइंट क्या कर रहा है? नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो कर्व जब डाउनवर्ड हो जाए तो उसका मतलब जब नीचे की ओर है, इसका मतलब ग्राफ निगेटिव बता रहा है, यानी वेलोसिटी निगेटिव में जा रहा है, वेलोसिटी निगेटिव में जा रहा है। यही हमसे पूछा है कि इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का किस पॉइंट पे मान ऋणात्मक है, तो ई पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऋणात्मक है। सो द ऑप्शन विल बी ई डी, इसको याद रखना। इन द फॉलोइंग ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन मीटर्स। इस ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट द्वारा स्लोप डिस्क्राइब किया गया है उस स्लोप के अकॉर्डिंग आपको एरिया निकालना है। चूँकि हम जानते हैं कि वी और टी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे सबसे पहले 1/2 10 इंटू हाइट कितना जा रहा है 10, 10 इंटू 10, और उसके बाद आ रहा है ये रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10, ठीक, 20 में से 10 घटाएंगे 10 आएगा, और हाइट में 10 जाएगा, प्लस ट्रायंगल का एरिया यानी 1/2 आधार, मतलब आधार हो जाएगा आपका 10 इंटू हाइट हो जाएगा 10। यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आएगा 100 और यहाँ पे आएगा 50, तो टोटल हो जाएगा 200। तो 200 ऑप्शन ए में दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो अ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा वेग समय ग्राफ गतिमान पिंड के लिए यथार्थवादी स्थिति को दर्शाता है? रियलिस्टिक सिचुएशन कौन दिखा रहा है? देखो इस वीटी में, मतलब वीटी का जो हमें स्लोप है वो हमें देता है एक्सेलरेशन, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कोई एक परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी के किसी t1 पॉइंट, t1 वैल्यू के लिए वेलोसिटी का दो मान आ रहा है, दो नहीं बोलो, तीन मान बोलो, तीन वैल्यू आ रहा है, जो कि रियली पॉसिबल नहीं है, ये एग्जिस्टेंस में नहीं है होता। इसी t1 टाइम पे 3 वैल्यू वेलोसिटी का नहीं मिल सकता है। इसमें देखोगे, इस पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे, वेलोसिटी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे किसी t1 टाइम पे वेलोसिटी का कोई सिंगल ही मान मिल रहा है। सो ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे भी अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ दो वेलोसिटी का मान मिल रहा है किसी t1 टाइम पे। यहाँ पे अगर कोई कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ वेलोसिटी का 2 मान मिल रहा है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट टू मूविंग ऑब्जेक्ट पी एंड क्यू विथ जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए जीरो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है जीरो रिलेटिव वेलोसिटी का कंडीशन तब डेवलप होगा जब ऑब्जेक्ट का स्लोप पैरेलल यानी बराबर होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें दोनों बिंदु
पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। इसमें पैरेलल नहीं है, इसमें पैरेलल नहीं है, इसमें भी पैरेलल नहीं है। ये पी और क्यू लाइन एक दूसरे के दोनों पैरेलल है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने का पहला कंडीशन यही है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखोगे तो भी जो है पी क्यू का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वी पी माइनस वी क्यू होना चाहिए, चूँकि वी पी क्यू यानी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। जब जीरो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा तो वी पी बराबर वी क्यू। यहाँ पे देखोगे जो वेलोसिटी पॉइंट पी का है वही वेलोसिटी पॉइंट क्यू का है, दो बिल्कुल सही है। ठीक, द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन मोशन इज गिवन बाय इतना, इट्स वेलोसिटी वी इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो सबसे पहले एक सीधी रेखा में एक कण की स्थिति इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। इसका वेग भी सबसे अच्छी तरह किसके द्वारा दर्शा है, इसका वेलोसिटी हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है ग्राफ में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका, हमें डिफरेंशिएट कर देते हैं। चूंकि चारों ऑप्शन में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, यानी हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। जब वेलोसिटी निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी टी तो निकल के आएगा 10 माइनस 10t। ठीक, 10t निकल के आएगा। अब t के पावर यहाँ 1 दिखने को मिल रहा है। जब t के पावर 1 हो तो ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इससे पता चलता है जब किसी भी एक्स वाई जेड या टी का वैल्यू 1 हो जाए तो उससे जो हमें इक्वेशन मिलती है वो लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में ऑब्जेक्ट ग्राफ हमें लीनियरली मिलता है। कोई भी मिलेगा वो बस लीनियर होगा, न कर्व बिल्कुल नहीं होगा, कर्व बिल्कुल नहीं होगा। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ लीनियर मिलेगा, या तो ये होगा या ये हो गया। अब ये इक्वेशन का शॉर्ट रूप हमें क्या निकल के मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी टी हमें निकल के आएगा भी बराबर 10 माइनस 10t। ठीक, तो v बराबर यू ये हो गया 10 माइनस ए टी। चूँकि ए जो है एक्सेलरेशन जो है निगेटिव में मिल रहा है, 10 माइनस में मिल रहा है। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी 10 होगा। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी 10 होगा और एक्सेलरेशन हमें माइनस में मिल रहा है। एक्सेलरेशन माइनस में मिलने का मतलब ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो देखो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो हम मेरा इनिशियल वेलोसिटी यानी u है, u का वैल्यू है यहाँ पे 10 मिल रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हो रही है और डी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक, यानी इसकी एक्सेलरेशन मतलब इसकी वेलोसिटी लॉस हो रही है, घट रही है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन ए होगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body moving in a straight line is showing in the figure. The displacement and distance traveled by the body in 6 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। 6 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गया विस्थापन और दूरी निकालना है। चूँकि विस्थापन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी काउंट होता है और डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट होता है। तो यहाँ पे निकल के आएगा सबसे पहले, चूँकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकल के आएगा 2 × 4 यानी 8 निकल के आएगा। यहाँ 8 निकल के आएगा, इसका नीचे 2 सामने 2 यानी 4 निकल के आएगा। इसका 6 में से 4 गया 2 और ऊपर 2, 2 दूना 4। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा 8 माइनस 4 चूँकि नीचे की ओर है, प्लस का 4 यानी ऊपर की ओर है। कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा 8 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 8 हो गया। अब डिस्टेंस निकालना है। चूँकि डिस्टेंस जो होता है स्केलर सम होता है, स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड इसमें ऐड करना पड़ता है। 8 4 4 8 + 4 + 4 टोटल कितना हो गया 8 4 12 12 4 16। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, 8 मीटर डिस्टेंस, 8 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन ए 16 मीटर इसका डिस्टेंस। अ पार्टिकल शो डिस्टेंस टाइम कर्व एज अ गिवन इन द फिगर। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। एक कण इस आकृति में दिए गए अनुसार दूरी समय वक्र
दिखाता है कण का अधिकतम तत्कालिक वेग किस बिंदु के आसपास है। देखिए इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगा। देखिए डिस्टेंस टाइम का स्लोप हमें जो इसका स्लोप मिलता है वहाँ हमें वेलोसिटी मिलता है। तो इसमें जो स्लोप जितना खड़ा होगा, ठीक, मैंने जितना स्टीपर होगा यानी जितना खड़ा होगा उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उतना ही अधिक होगा। तो इस ग्राफ में सबसे खड़ी लाइन, सबसे प्लेन लाइन कहाँ देखने को मिल रहा है? पॉइंट सी। पॉइंट सी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखा रही है। तो जिस स्ट्रेट लाइन का मतलब इसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम दिखा रही है। यहाँ पे वेलोसिटी ड्रॉप हो रहा है, कर्व नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है, यहाँ भी कर्व हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहाँ पे जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यहाँ पे कोई भी टेंजेंट लेंगे तो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ से ड्रॉप करें कर्व तो समझ लो यहाँ वेलोसिटी ड्रॉप हो रहा है। ठीक, यहाँ से अप जाए तो वेलोसिटी अप जा रहा है। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल है जो विराम से स्टार्ट हो रहा है। इट्स एक्सेलरेशन ए वर्सेस टाइम ग्राफ इट इज शो इन द फिगर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्पीड ऑब्जेक्ट का कितना होगा। चूँकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन और टाइम का अंडर द एरिया हमें वेलोसिटी मिलता है। ठीक, ये हमने लेक्चर में ही देख लिया। तो इसको निकाल लेते हैं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू आधार 11 इंटू ऊंचाई 10, 55 आएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। In lift, in the variation in the speed of the lift is given in the graph. What is the height to which lift take the passenger? एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट में गति में परिवर्तन ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। लिफ्ट यात्रियों को कितनी ऊंचाई तक ले जा पाएगी या ले जाती है। देखिए, तो सबसे पहले इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इसका हमें इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1/2 इंटू 2 इंटू 3.6। ठीक, फिर इसका एरिया निकालेंगे हम, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू 10 में से 2 गया 8, प्लस इसका एरिया निकल के आएंगे तो 1/2 इंटू 3.6 इंटू 2। जब सारे को ऐड करेंगे तो ये आएगा 36 मीटर। द ऑप्शन विल बी 3। A ball is thrown vertically upward, then the velocity time graph will be। एक गेंद को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तब VT ग्राफ होगा। देखो, जब गेंद को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव में ही होगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट जब पीक पे चला जाएगा यानी मैक्सिमम हाइट तक चला जाएगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे अप्रोप्रिएट ग्राफ कौन होगा? तो इस इनिशियल वेलोसिटी हमें पॉजिटिव में होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो लीनियरली ऊपर जाएगा और लीनियरली ही ऊपर नीचे आएगा, उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कर्व वाला ऑप्शन होगा नहीं, कर्व वाला ऑप्शन होगा नहीं। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिलेगा। तो यूनिफॉर्म में ये है और ये है। चूँकि पॉजिटिव बोल रहा है, स्टार्टिंग में पॉजिटिव होगा यानी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव यहाँ पे है। ठीक, फिर वेलोसिटी जब ऊपर से, जब इनिशियल वेलोसिटी से तुम ड्रॉप करोगे ऑब्जेक्ट, जब ऊपर फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट पर वो 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर आएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ये वेलोसिटी ड्रॉप हो रहा है और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 दिख रहा है
उसके बाद नीचे नीचे को आएगी, जब नीचे को आएगी तो यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस भी, तो वेलोसिटी यहाँ माइनस में चली जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे अप्रोप्रिएट ग्राफ ऑप्शन ए का दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन मोशन। इस मोशन में कौन वीटी ग्राफ नहीं है। देखो इसमें देखोगे तो इस पे कोई भी लाइन तुम अगर ड्रॉप करते हो तो यहाँ पे किसी भी टाइम के लिए वेलोसिटी का सिंगल मान मिल रहा है। ठीक, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी का मान मिल रहा है, यानी ये लीनियर वेलोसिटी शो कर रहा है। यहाँ भी वेलोसिटी लीनियर शो कर रहा है, यहाँ वेलोसिटी ड्रॉप हो रहा है। वेलोसिटी ड्रॉप मतलब यहाँ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल रेट से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है। वेलोसिटी यहाँ देखोगे, यहाँ टेंजेंट खींचोगे तो वेलोसिटी यहाँ ड्रॉप हो रही है। वेलोसिटी ड्रॉप का मतलब रिटार्डेशन यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे किसी t1 टाइम पे वेलोसिटी का दो मान दिखा रहा है, तो वेलोसिटी का दो मान हमारे रियल मतलब रियलिस्टिक उसका सिग्निफिकेशन देखने को मिलता ही नहीं है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन इस तरह के ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। वी और टी। टैकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग। टैकोमीटर जो होता है वो आरपीएम मेजर करता है। किसी भी व्हीकल में उसके स्पीड जो कितना उसका व्हील आरपीएम से रोटेट की है उसकी पूरा रोटेशन को ये टैकोमीटर मेजर करता है। अ कार ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू एट अ v1 स्पीड। एक कार है पी से क्यू तक v1 स्पीड से ट्रेवल करती है और वहाँ से दोबारा बैक करती है क्यू से पी की ओर आती है v2 स्पीड से। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर एन इंटायर जर्नी। चूँकि हम जानते हैं कि जब डिस्टेंस सेम हो मतलब सेम डिस्टेंस को कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे तो उसके लिए हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला हम देखे थे। उसका फार्मूला क्या होता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम सो बिलो विच इज करेक्ट। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये कांस्टेंट दिखा रही है। ठीक, बिल्कुल कांस्टेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी किसी टाइम के अलग अलग मानों के लिए डिस्प्लेसमेंट का मान फिक्स है, यानी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी हमें मिल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी मिल रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिल रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्यों कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप हमें वेलोसिटी देखने देता है। अब वेलोसिटी का मान जो है अलग अलग समय के लिए एक ही है, वेलोसिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो वेलोसिटी जब कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो उससे जो मोशन बनेगी वो यूनिफॉर्म मोशन में बनेगी। तो द बॉडी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ए बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 196 meter per second. What is the maximum height reached by the bullet? यानी एक बुलेट है वो ग्राउंड से हिट किया जाता है ऊपर की ओर, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 196 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, वो मैक्सिमम हाइट तक जाकर मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल हाइट निकलना है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय बुलेट। तो यहाँ पे हमें मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाना है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a/। तो v 0 है, u 196 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे ये जो है जी की तरह काम करेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी जाती है तो एक्सेलरेशन ना होकर के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करता है। तो जो ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो जी हमेशा नीचे की ओर लगेगा, यानी निगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा 2GS। ठीक, तो यहाँ से अगर एस निकालोगे तो 196 इंटू 196 अपॉन 2 इंटू
9.8। जब इसको सिंपली तुम सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 1920.08, लगभग इतना निकल के आएगा। अ बॉल थ्रू अप वर्टिकली रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 10 सेकेंड। एक बॉल को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक, ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसका इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो यू से फेंका जाता है, ठीक। अब ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद, अपना पीक वैल्यू पे जाने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक। टोटल 10 सेकेंड तक वो बॉल हवा में रहती है, यानी t बराबर 10 सेकेंड। तो पृथ्वी पर उसके बाद पृथ्वी पर लौट आती है। फेंके जाने की गति बताइए, हमें इनिशियल वेलोसिटी u बताना है, ठीक। u का वैल्यू बताना है कि किस वेलोसिटी से बॉल को अप की ओर थ्रो किया गया है। तो यहाँ पे नॉर्मली फार्मूला मतलब इक्वेशन लगाएंगे। फर्स्ट मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v बराबर u, क्योंकि यहाँ पे g वर्क कर रहा है तो माइनस जी का t, v 0 है, u का वैल्यू हमें निकालना है। g का वैल्यू लगभग 10 लेके चलेंगे हम, और t भी 10 लेके चलेंगे क्योंकि 10 सेकेंड दिया है। तो u यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन विल बी सी। वन अर्ली मॉर्निंग विथ नो ट्रैफिक ऑन रोड, राहुल while cycling down from the Red Fort to his residence noted the distance covered and total time taken to reach home. What can we calculate for this data? मतलब जब जल्दी सुबह कोई यातायात न होने पर सड़क पर राहुल ने साइकिल द्वारा लाल किले से अपने निवास स्थान तक तय की गई दूरी और घर पहुंचने में लगा कुल समय नोट किया। इस जानकारी से आप क्या गणना कर सकते हैं? तो जब हमें तय की गई दूरी डिस्टेंस और उस डिस्टेंस को कवर करने में लगा समय पता चले तो उससे हम अब स्पीड काउंट कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ, हम भूमि पे चल सकते हैं कि किसके कारण हम भूमि पे चल पाते हैं, वो है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही है जो हमें चलने में स्टेबिलिटी देता है। अ बॉल इज rolled on the floor moving in straight line. It stopped after some time due to frictional force exerted by floor. Which of the following statement about acceleration and force during the motion of the ball is correct? मतलब कोई फर्श पे एक बॉल को फेंका जाता है तो किसी वेलोसिटी से वो बॉल मोशन में आ जाती है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहती है तो उसका एक मोशन के डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होता है, ठीक। और क्योंकि फर्श है तो फर्श के पास अपना फ्रिक्शनल फोर्स भी उस बॉल पे लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स हम जानते हैं कि हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जब बॉल मोशन में रहेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स लगने के कारण बॉल का जो एक्सेलरेशन है ये है वो घटता चला जाएगा, यानी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी उसका एक्सेलरेशन माइनस में जाने लगेगा, घटता चला जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस में आ जाएगा, चूँकि फ्रिक्शन फोर्स का नेचर होता है कि वो मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए इसमें इसका नेगेटिव साइन लिया जाता है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग इसमें सबसे राइट आंसर कौन सा है? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, फोर्स इज पॉजिटिव, नो। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव में जाएगा। बोथ एक्सेलरेशन एंड फोर्स पॉजिटिव, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोथ एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर निगेटिव, फ्रिक्शन फोर्स भी निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा। अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट इट अटेन इज। एक बॉल को जब अपर की ओर थ्रो किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, यूज हो जाएगा और 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है तो उस बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, ठीक, भी 0। चूँकि हम जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी रहे, फाइनल वेलोसिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट
का जीरो होना लगभग तय होता है। अगर दिया क्वेश्चन में अगर फाइनल वेलोसिटी दिया रहे तो कोई बात नहीं, नहीं दिया रहे तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो लेते हैं। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट, यहाँ से ग्राउंड तक जब बॉल ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब इसका टोटल हाइट क्या रहा होगा। तो हाइट निकालने के लिए, मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें टी मालूम होना चाहिए। तो टी मालूम करने के लिए मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v बराबर u माइनस जी टी। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 है, माइनस 10 इंटू टी है, तो यहाँ से t आ जाएगा 1.96 आ जाएगा। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो इस चूँकि हम जानते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g's, इस इक्वेशन से हम इसका जब निकालेंगे तो v का वैल्यू रखेंगे 0, u का वैल्यू रखेंगे 19.6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस, यहाँ से s का वैल्यू निकाल लेंगे जो अप्रोक्स 19.6 आएगा। ठीक, आप लोग कैलकुलेशन है सिंपल कर लेना। A man falling from height h start rotating midway of his fall. The vertical velocity with which the man touches the ground, what will be if 2gh where g is the acceleration due to gravity। एक व्यक्ति ऊंच ऊंचाई से गिरते हुए, सपोज कर लो यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ ग्राउंड है, जब व्यक्ति यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है तो यहाँ रोटेशन मोशन करता है। ठीक, फिर वापस आकर के ग्राउंड पे हिट करता है। हमें वर्टिकल वेलोसिटी काउंट करना है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब वो मैन यहाँ से गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रही है, तो स्टार्टिंग से उसका स्पीड 0 था, उसका वर्टिकल वेलोसिटी पूछ रहा है। जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाएंगे जो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा। g यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो ग्राउंड की तरफ प्लस g लेते हैं और ऊपर की तरफ जाने में माइनस जी लिया जाता है, इसको याद रखना। तो v जो हो जाएगा वो हमें काउंट करना है। u की वैल्यू कितना है? 0 है, 2g लगभग 10 लेके चलते हैं और h एज इट इज रहने देते हैं। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ g का वैल्यू नहीं रखना है, g का वैल्यू दिया नहीं है, इसलिए v स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट का v, जब सिंपल हो जाएगा तो स्क्वायर रूट इधर से चला जाएगा, तो हो जाएगा 2gh। यानी जो उसकी क्वेश्चन में दिया है कि जब वो ऑब्जेक्ट, मतलब वो आदमी नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो अंडर रूट 2gh हो जाता है। तो आपको वो वेलोसिटी काउंट करना है और बताना है कि इसके बराबर है या इससे कम है। तो जो हमारा वर्टिकल वेलोसिटी निकल के आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन, ये अंडर रूट 2gh आ रहा है, मतलब इस वर्टिकल वेलोसिटी के इक्वल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑन टर्निंग अ कॉर्नर अ मोटरिस्ट rushing at 15 meter per second find a child on the road 14 meter ahead. He intensely stops the engine and applies brake so as to stop the car within 5 meter of the child. What is the time required to stop the car? देखिए 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कोई गाड़ी लेकर जा रहा है, अपने से 40 मीटर आगे, ठीक 40 मीटर आगे एक बच्चा देखता है, वह तुरंत इंजन को रोकता है और बच्चे से 5 मीटर दूरी ब्रेक लगाकर वो कार रोक देता है। यानी यहाँ बच्चा है तो यहाँ से 5 मिनट पहले, यानी 35 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। यहाँ से इस पॉइंट से लड़के को देखता है, टोटल 35 मीटर आगे जाता है और बच्चे से 5 मीटर पहले गाड़ी को रोक देता है। तो अब ये पूछ रहा है कि कार को रोकने के लिए आवश्यक समय क्या है। तो देखो इसका एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये देखा जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, कितना दिया है इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस हमें कवर करना है 35 मीटर का। तो यहाँ v भी दिया है, s भी दिया है, u भी दिया है। तो यहाँ पे मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। इस इक्वेशन से हमारा एक्सेलरेशन निकल के आएगा।
ठीक, एक्सेलरेशन लगभग निकल के आएगा 45/14। ठीक, अब जब हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो यहाँ सिंपली एक्सेलरेशन भी निकल गया और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है। तो हम मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी। वी जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 15 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 45/14 है, एंड टी यहाँ से निकल के आ जाएगा। टी कितना आ जाएगा, टी लगभग 4.67, यहाँ से अगर यहाँ कैलकुलेट करोगे तो टी निकल के आएगा 4.67 सेकेंड। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो थैंक यू। मोशन ग्राफ एंड गैलीलियो इक्वेशन से रिलेटेड जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन सकता था आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से होने वाला है। सो वीडियो अच्छे से देखिएगा और समझना है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें क्वेश्चन जरूर करिएगा। सो थैंक यू।